This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। इन दिनों आईपीओ बाजार गर्म है। एक के बाद एक नई कंपनियां आईपीओ ला रही हैं। स्टार्टअप्स के बीच आईपीओ लाने की रेस तेज हो गई है। जोमैटो लिस्ट हो चुकी है, मोबीक्विक, पेटीएम और नायका का आईपीओ आने वाला है। इस बीच देश के सबसे बड़े ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार भी आईपीओ लाने की तैयारी में लग गया है। यहाँ आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। अब आईपीओ में पैसा लगाना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करें और कूपन कोड INVEST200 यूज करें और नए डीमेट खाते में 200 रुपए क्रेडिट पाएं और अपने आईपीओ के निवेश की शुरुआत आज से ही करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आईपीओ के लिए पॉलिसी बाजार ने ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP सेबी के पास जमा कराया है। पॉलिसी बाजार का आईपीओ उसकी पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के नाम पर आएगा। पीबी फिनटेक की पॉलिसी बाजार और ऑनलाइन क्रेडिट पोर्टल पैसा बाजार को ऑपरेट करती है। DRHP के मुताबिक पॉलिसी बाजार का आईपीओ के जरिए 6017 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इसके लिए 3750 करोड़ के लिए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 2268 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। ऑनलाइन इंश्योरेंस कारोबार में पॉलिसी बाजार की इस वक्त बड़ी हिस्सेदारी है। देश में बिकने वाली 93% ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के जरिए ही बेची जाती है। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में करेगी। अगर बात करें कहां ये खर्च किया जाएगा तो 1500 करोड़ रुपए नया कंज्यूमर बेस बनाने पर खर्च किए जाएंगे। 375 करोड़ रुपए कंपनी अपने ऑफलाइन इंश्योरेंस कारोबार को बढ़ाने पर खर्च करेगी। 600 करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक निवेश और अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और 375 करोड़ रुपए कंपनी ग्लोबल कारोबार पर खर्च करेगी। अब थोड़ी सी नजर पॉलिसी बाजार की हिस्ट्री पर भी डाल लेते हैं। पॉलिसी बाजार की शुरुआत 2008 में हुई थी। हाल ही में कंपनी ने बीमा ब्रोकर का लाइसेंस लिया है। अब ये आधिकारिक तौर पर एक बीमा ब्रोकर बन गई है। कंपनी में सॉफ्टबैंक, इन्फोएज, टेमासेक, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल जैसी निवेशकों का मोटा पैसा लगा है। पॉलिसी बाजार के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी घाटे में है, लेकिन कंपनी की आय हर साल बढ़ रही है। कारोबारी साल 2020 में पॉलिसी बाजार को 218 करोड़ का घाटा हुआ था, तो वहीं 515 करोड़ की आय रही थी। कारोबारी साल 2019 में 213 करोड़ का घाटा हुआ था और 310 करोड़ का रेवेन्यू रहा। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की आय सालाना आधार पर दोगुनी हो गई है। कोरोना काल में तो इंश्योरेंस कारोबार वैसे भी तेजी से बढ़ा है। जैसे मार्च 2021 पर पॉलिसी बाजार पर 4 करोड़ 80 लाख लोग रजिस्टर्ड थे। अब तक 1 करोड़ 90 लाख पॉलिसीज पॉलिसी बाजार के जरिए बेची जा चुकी हैं। कारोबारी साल 2021 में 12 करोड़ 65 लाख लोगों ने इंश्योरेंस खरीदने और कंपेयर के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर विजिट किया। पॉलिसी बाजार की तरह पैसा बाजार का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। पैसा बाजार की शुरुआत 2014 में हुई थी। पैसा बाजार आज देश की नंबर 1 डिजिटल क्रेडिट मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन क्रेडिट कारोबार में पैसा बाजार की 51% की हिस्सेदारी है। पॉलिसी बाजार में 51 इंश्योरेंस कंपनियां पार्टनर हैं, जबकि पैसा बाजार में 54 लेंडर्स पार्टनर हैं। ऑनलाइन क्रेडिट और इंश्योरेंस दोनों ही कारोबार में तेज ग्रोथ की संभावना है। कोरोना काल में इन दोनों के कारोबार तेजी से बूम कर रहे हैं। अभी भारत का इंश्योरेंस कारोबार करीब 7,60,000 करोड़ का है, जिसके 2030 तक 39 करोड़ होने का अनुमान है। यानी इंश्योरेंस कारोबार की 17.8% कंपाउंड ग्रोथ के साथ बढ़ने की उम्मीद है। इंश्योरेंस कारोबार बढ़ने का सीधा फायदा पॉलिसी बाजार को भी होगा। इसके अलावा अभी भारत में सिर्फ 1% लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते हैं, जबकि अमेरिका में 13% और चीन में 5.5% लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना पसंद करते हैं। क्रेडिट कारोबार में भी 9% कंपाउंडिंग ग्रोथ का अनुमान है, यानी कि पीबी फिनटेक की पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार दोनों की कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ऐसे में जोमैटो की तरह पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के आईपीओ में भी अच्छी कमाई हो सकती है। बिजनेस, आईपीओ और शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए बिज तक। नमस्कार।